नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे दिसंबर में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। शुरुआत करते हैं बथुआ से। हरी पत्तीदार सब्जियों में एक बथुआ भी है जिसको सर्दियों में उगाया जाता है। बथुआ के बीज बहुत छोटे होते हैं और ये आपको बीज भंडार की दुकान से मिल जाएंगे। इन्हें गमलों में लगाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले बीजों को गमलों में फैला लिया जाए और उसके बाद ऊपर से मिट्टी की 1 इंच की लेयर लगा दी जाए। बथुआ के बीज उगने में समय लेते हैं और लगभग 15 से 25 दिनों में अंकुरित होते हैं। और जहां बाकी हरी सब्जियां सिर्फ 35 से 40 दिनों में तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, वहीं बथुआ को तैयार होने में 60 से 70 दिनों का समय लगता है। आलू को भी दिसंबर में लगाया जा सकता है। किचन में रखे हुए आलू को ही आप गमलों में लगा सकते हैं। अगर आलू छोटा है तो पूरे आलू को ही गमले में लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आलू बड़ा है तो आलू को 3 से 4 टुकड़ों में काट लें, फिर इन टुकड़ों को छाया में सुखा लें ताकि कटा हुआ भाग सूख जाए। ऐसा करने से जब आप इन्हें गमलों में लगाएंगे तो वो सड़ेंगे नहीं। आलू लगाने के लिए आप जो गमला लेंगे वो कम से कम 12 इंच गहरा तो होना ही चाहिए। साथ ही उसकी चौड़ाई भी 15 से 16 इंच होनी चाहिए ताकि गमले में ज़्यादा मात्रा में आलू लग सकें। टमाटर को भी दिसंबर में लगाया जा सकता है। शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब आप सब्जी में टमाटर का इस्तेमाल ना करें। टमाटर के पौधों में कई तरह की बीमारियां भी लगती हैं, इसलिए टमाटर लगाने के लिए ऐसे बीजों को लेना चाहिए जिनमें कम से कम बीमारियां लगें। टमाटर के अच्छे और सस्ते बीज ऑनलाइन कहां से खरीदें इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही टमाटर उगाने की पूरी जानकारी के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूं, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेम की फली, जिन्हें बीन्स के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें भी दिसंबर के महीने में लगाया जा सकता है। बीन्स की 2 वैरायटी होती हैं, बुश बीन्स और पोल बीन्स। पोल बीन्स वैरायटी बेल वाली होती है और बुश बीन्स वैरायटी झाड़ीदार होती है, जिसकी हाइट 2 फीट तक हो जाती है। अगर आप गमलों में सेम की फली उगाना चाहते हैं तो गमले की गहराई कम से कम 10 इंच जरूर होनी चाहिए और एक गमले में सिर्फ एक ही पौधा लग पाएगा। बीन्स के बीज आप लोकल नर्सरी या फिर सब्जी मंडी से खरीद सकते हैं। प्याज को भी दिसंबर के महीने में लगाया जा सकता है। कुछ लोग कलौंजी के बीजों को ही प्याज के बीज समझते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। दोनों ही बीज दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको प्याज के बीज ही खरीदने होंगे। एक छोटे गमले में बहुत से बीज डालकर आप पौध तैयार कर सकते हैं। जब पौध 3 से 4 इंच के हो जाएं, तब इन्हें दूसरे गमलों में कम से कम 4 से 5 इंच की दूरी पर लगा सकते हैं। ज़्यादा गहरा गमला लेने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 8 इंच गहरे गमले में भी प्याज आसानी से लग जाता है। अगर आप सिर्फ प्याज के हरे पत्ते उगाना चाहते हैं तो आप किचन में रखे हुए छोटे छोटे प्याज को गमलों में लगा सकते हैं, जिससे 30 से 40 दिनों में आपको प्याज की पत्तियां मिलने लगेंगी। पालक को भी दिसंबर में लगाया जा सकता है। पालक की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती, इसलिए 6 इंच की गहराई वाला कोई भी गमला पालक उगाने के लिए आप ले सकते हैं। लगभग 30 से 35 दिनों में पालक पहली बार तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाती है और एक बार पालक लगाने के बाद आप उसके पौधे से 3 से 4 बार तक पालक तोड़ सकते हैं। इसलिए पहली बार में पालक को सीधे जड़ से ना उखाड़ें, बल्कि उसकी पत्तियां तोड़कर हार्वेस्ट करें। और हर बार पालक हार्वेस्ट करने के बाद गमले में खाद जरूर डालें। पालक लगाने की पूरी जानकारी और ऑनलाइन पालक के अच्छे और सस्ते बीज कहां से खरीदें, इन दोनों विषयों पर मैं वीडियो बना चुका हूं। उनके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। शिमला मिर्च भी दिसंबर में उगाई जा सकती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि शिमला मिर्च के अच्छी क्वालिटी के बीज कहां से खरीदें। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। शिमला मिर्च के पौधों में लीफ कर्ल वायरस की समस्या भी होती है। इसके लिए हफ्ते में 1 से 2 बार पौधों पर 3G स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को लेकर पेस्ट बना लीजिए। उसे पानी में मिला लीजिए, जिसे फिर छानकर पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। फूल गोभी को उगाने का सबसे सही समय है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, जब तापमान 15 से 25 डिग्री के आसपास होता है। फूल गोभी उगाने के लिए आप बीज नर्सरी से या सब्जी मंडी में स्थित बीज भंडार की दुकान से खरीद सकते हैं। फूल गोभी में कई तरह के कीट लगते हैं, खासकर सुंडी, जो कि कीट पतंगों और तितलियों के लार्वे होते हैं। इनसे बचाव के लिए पौधों में हफ्ते में 2 से 3 बार ऑर्गेनिक कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चुटकी हल्दी अच्छी तरह से मिक्स करके पौधों पर छिड़काव किया जा सकता है। फूल गोभी लगाने के 90 से 100 दिनों के अंदर तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाती है। पत्ता गोभी को भी दिसंबर में लगाया जा सकता है। जिस तरह से फूल गोभी की देखभाल करनी होती है, बिल्कुल उसी तरह से पत्ता गोभी की देखभाल भी की जाती है। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे सही रहता है। पत्ता गोभी में भी फूल गोभी की तरह ही कीट लगते हैं। इनसे बचाव के लिए पौधों में हफ्ते में 2 से 3 बार ऑर्गेनिक कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए।
सरसों, राई और लेटिस को भी गमलों में दिसंबर के महीने में लगाया जा सकता है। सरसों और राई के बीज तो आपको किचन से ही मिल जाएंगे, लेकिन लेटिस के बीज आपको खरीदने होंगे। इन पौधों की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती, इसलिए 6 इंच की गहराई वाला कोई भी गमला आप ले सकते हैं, पर गमले की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ज़्यादा मात्रा में पौधे उगाए जा सकें। लगाए जाने के 30 से 40 दिनों में हरी पत्तेदार सब्जियां तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में एक मेथी भी है जिसकी तासीर गर्म होती है। इस वजह से सर्दियों में इसका साग ज़्यादातर घरों में बनाया जाता है। अच्छी बात यह है कि मेथी के बीज आपको रसोई घर से ही मिल जाएंगे। एक बात और, मेथी की 2 वैरायटी होती हैं। एक तो ये वाली जो रसोई घर में होती है। अगर आप मेथी की सब्जी उगाना चाहते हैं तो इन बीजों का इस्तेमाल करें। अगर आप मेथी की पत्तियों को सुखाकर कड़ी में डालने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तब इस वाली वैरायटी के बीजों का इस्तेमाल करें। इसके बीज साइज में थोड़े छोटे होते हैं। इसे कसूरी मेथी भी कहा जाता है। इस वैरायटी की पत्तियों को सुखाने के बाद उनमें ज़्यादा खुशबू होती है और उनका फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा होता है। गाजर को भी दिसंबर में लगाया जा सकता है। गाजर उन सब्जियों में से है जिसका स्वाद मीठा होता है। इसका इस्तेमाल सब्जी, सलाद, अचार, मुरब्बा बनाने में किया जाता है, खासकर हलवा बनाने में। साथ ही इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। गाजर के बीज आपको आपके पास वाली नर्सरी में मिल जाएंगे। गाजर लगाने के लिए कम से कम 12 इंच गहरा गमला लेना चाहिए और एक गाजर के पौधे को दूसरे पौधे से 3 से 4 इंच की दूरी पर लगाना चाहिए। मूली भी दिसंबर में लगाई जा सकती है। जिन गमलों में आप मूली लगाना चाहते हैं उनकी गहराई 12 इंच जरूर होनी चाहिए और एक मिट्टी के गमले में सिर्फ 4 से 5 मूली के पौधे ही लग पाएंगे। और अगर आप एक चौड़े ग्रो बैग में मूली के पौधे लगाना चाहते हैं तब एक पौधे की दूसरे पौधे से दूरी कम से कम 2 से 3 इंच होनी चाहिए। वैसे तो मूली के पौधों में बीमारियां नहीं लगती, लेकिन तब भी आप सप्ताह में एक बार ऑर्गेनिक कीटनाशक का छिड़काव पौधों पर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 1 लीटर पानी में 1 ml हैंड वॉश जेल अच्छी तरह से मिक्स करके पौधों पर छिड़काव किया जा सकता है। गाजर और मूली की तरह शलजम भी एक ऐसी सब्जी है जिसकी जड़ का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। दिसंबर के महीने में शलजम भी उगाई जा सकती है। जब तापमान 10 से 20 डिग्री के बीच होता है उस समय शलजम के पौधे बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। शलजम के पौधों के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए पौधे लगाने के लिए गमलों को ऐसी जगह पर रखें जहां कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप जरूर आए। शलजम के बीज आधा इंच की गहराई पर लगाने चाहिए और एक बीज की दूसरे बीज से दूरी 3 से 4 इंच जरूर होनी चाहिए। बीजों को अंकुरित होने में 7 से 15 दिन लगते हैं और शलजम पूरी तरह से तैयार होने में 60 से 70 दिनों का समय लग जाता है। ब्रोकली को दिल का डॉक्टर भी कहा जाता है। दिसंबर में उगाई जाने वाली सब्जियों में एक ब्रोकली भी है। इसे आम भाषा में हरी गोभी या विलायती गोभी भी कहा जाता है। फूल गोभी की तरह इसमें सिर्फ एक फूल नहीं बनता, बल्कि इसमें कई सारी शाखाएं निकलती हैं और उनमें भी फूल बनते हैं। ब्रोकली बहुत कम सब्जी की दुकानों में मिलती है और अगर मिलती भी है तो ये 100 रुपये किलो के आसपास बिकती है। इसलिए घर में ब्रोकली उगाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लगाए जाने के 60 से 70 दिनों के अंदर ब्रोकली तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाती है। लहसुन को भी दिसंबर के महीने में उगाया जा सकता है। इसके लिए आपको बीज खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। किचन में रखे हुए लहसुन में से आप कुछ कलियां निकाल सकते हैं और उन्हें गमलों में लगा सकते हैं। लगभग 90 से 100 दिनों में लहसुन के बल्ब तैयार हो जाते हैं। प्याज की तरह ही लहसुन को लगाने के लिए ज़्यादा गहरे गमले की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 6 से 8 इंच गहरा गमला काफ़ी होता है। चुकंदर को भी दिसंबर में लगाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सलाद और जूस बनाने में किया जाता है। इसके उपयोग से शरीर में खून की कमी दूर होती है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाते हैं। चुकंदर के बीज भी आपको बीज भंडार की दुकान से मिल जाएंगे। इसके बीज लगाने के बाद बीज में से 3 से 4 अंकुर निकलते हैं, जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी को आपको निकाल कर हटाना होगा। लगाए जाने के 90 से 100 दिनों के अंदर चुकंदर निकाले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मटर के पौधे भी आप दिसंबर में उगा सकते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि मटर के बीज 2 तरह के होते हैं, पीली मटर जिसका इस्तेमाल मटर की दाल उगाने के लिए किया जाता है और हरी मटर जिसका इस्तेमाल मटर की सब्जी उगाने के लिए किया जाता है। इसलिए आपको हरी मटर के बीज खरीदने होंगे। 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बेहतर रहता है और एक पौधे की दूसरे पौधे से दूरी 5 से 6 इंच होनी चाहिए। 12 इंच के गमले में सिर्फ एक पौधा लगाना चाहिए और अगर पौधे लगाने के लिए आप किसी चौड़े ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप उसमें 5 से 6 पौधे लगा सकते हैं। दिसंबर के महीने में धनिया भी आसानी से उगाया जा सकता है। ज़्यादातर घरों में रोजाना ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अगर इसे घर में ही उगा लिया जाए तो कितनी अच्छी बात है। वैसे तो किचन से ही आपको धनिया के बीज मिल जाएंगे, नहीं तो आप बीज भंडार की दुकान से अच्छी क्वालिटी वाले धनिया के बीज ले सकते हैं और लगाए जाने से पहले
धनिया के बीजों को 2 भाग में तोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बीज उगेंगे नहीं। लगाए जाने के 30 से 40 दिनों में धनिया हार्वेस्ट करने के लायक हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी दिसंबर में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।